हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपन बात करने जा रहे हैं स्कैल्प एंड फेस के बारे में। ओके, पहले वाले वीडियो में अपन ने कैवर्नस साइनस के बारे में बात की थी। तो अब बात करते हैं अपन स्कैल्प एंड फेस के बारे में। हेड एंड नेक चल रहा है अपना अभी। हेड एंड नेक के बाद में अपन और कोई स्टार्ट करेंगे। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे लेयर ऑफ स्कैल्प की लेयर। देखो, स्कैल्प की लेयर को याद रखने की एक ट्रिक है कि अपन स्कैल्प से ही निमोनिक बनाइए SCAL और फी इससे। तो स्कैल्प की 5 लेयर होती है। ओके, तो इनको याद रखने के लिए अपन स्कैल्प निमोनिक से याद रख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपन देखते हैं स्कैल्प की लेयर को एक डायग्राम के थ्रू, फिर अपन बात करेंगे यहाँ। तो इस डायग्राम में देखते हैं। देखो, अपन इसमें स्कैल्प की 5 लेयर हैं, जिसमें सबसे पहले तो आ जाती है स्किन। एस से स्किन, फिर सी से क्या आ गया, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, या अपन इसको बोल सकते हैं सबक्यूटेनियस लेयर भी बोल सकते हैं। ओके, ये दूसरी हो गई। 3 नंबर की आती है अपने एपोन्यूरोटिक लेयर। ओके, या अपन ये बोल सकते हैं कि एपिक्रेनियल एपोन्यूरोसिस। ओके, ये 3rd नंबर की आ गई लेयर। 4th नंबर की आ गई अपने लूज एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू। ओके, और 5th नंबर का पेरिओस्टियम। तो अब अपन अलग अलग इनकी स्पेसिफिक देखते हैं कि भाई कौन सी लेयर की लिए क्या, कौन सी लेयर का क्या स्पेसिफिक है। तो ये है डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, या ये बोल सकते हैं कि सबक्यूटेनियस लेयर होती है वो हाईली वेस्कुलर होती है। ओके, बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। ये तो हो गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक बात, डेंस कनेक्टिव टिश्यू या सबक्यूटेनियस लेयर की। ओके, फिर 3rd नंबर की है ये एपिक्रेनियल एपोन्यूरोटिक लेयर। ये क्या है कि ये 2 बिल्ली के बीच में होती है। ओके, ये इस डायग्राम में देख लेते हैं। देखो अपन एक बार कि यहाँ होती है एक फ्रंटलेस बेली और पीछे ऑसिपिटल बेली। इन दोनों बेली के बीच में एक एपोन्यूरोसिस होता है और फिर ये लेयर बनती है एपोन्यूरोटिक लेयर, या अपन इसको बोल सकते हैं गैलिया एपोन्यूरोटिका। ओके, तो ये बात हुई अपने 3rd नंबर की लेयर के बारे में। अब अपन देखते हैं 4th नंबर की। ये है लूज एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू। ओके, इसकी खास बात क्या है कि इसमें इमिसरी वेन प्रेजेंट होती है। अब देखो, इमिसरी वेन क्या होती है। तो इमिसरी वेन क्या होती है कि मान लो ये स्कैल्प है अपना ऊपर। ओके, और नीचे ये क्रेनियल कैविटी है। ओके, तो अब क्रेनियल कैविटी और इनको जोड़े रखती है। तो मान लो कि अगर क्रेनियल कैविटी में ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या वॉल्यूम ज़्यादा है, तो ये इमिसरी वेन के थ्रू किस में ट्रांसमिट हो जाएगा, ऊपर स्कैल्प में। और मान लो अगर स्कैल्प में ब्लड प्रेशर या वॉल्यूम इसकी ज़्यादा होगी, तो यहाँ से वेनस ब्लड किस में आ जाएगा, क्रेनियल कैविटी में। तो ये क्या है, ये है इमिसरी वेन। इमिसरी वेन मतलब बाई डायरेक्शन ब्लड फ्लो होता है इसमें। तो ये बात हुई अपनी इमिसरी वेन की। तो इमिसरी वेन किस में प्रेजेंट होती है, लूज एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू में। ओके, इसमें फिर पेरिओस्टियम या पेरिक्रेनियम। अब अपन देखते हैं। देखो, इसमें वापस से एक बार और फर्स्ट लेयर कौन सी, स्किन थी। अब स्किन में क्या होता है, स्किन में होता है सीबेसियस ग्लैंड हो जाती है या स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है स्किन पे। ओके, फिर अपन ने सबक्यूटेनियस लेयर के बारे में बात की थी, या इसको बोला था डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी बोला था। ये क्या होती है, हाईली वेस्कुलर होती है। ओके, फिर 3rd बात आई थी अपनी एपोन्यूरोसिस लेयर या गैलिया एपोन्यूरोटिका। ओके, ये क्या थी कि फ्रंट बेली और ऑसिपिटल बेली के बीच में ये एपोन्यूरोसिस की वजह से बनती है। ओके, तो ये बात हुई अपनी एपोन्यूरोसिस लेयर के बारे में। फिर 4th लूज एरियुलर लेयर। ये इसमें क्या होता है कि ये
किसको कंटेन करती है, इमिसरी वेन को। और ये इमिसरी वेन क्या है, वॉल्वलेस होती है, तो इसमें बाई डायरेक्शन ब्लड फ्लो होता है। ओके, स्कैल्प से किसमें, क्रेनियल कैविटी में, और क्रेनियल कैविटी से स्कैल्प में। ओके, तो ये क्या है, एक प्रकार से डेंजरस एरिया ऑफ फेस है, क्योंकि स्कैल्प में कोई भी इन्फेक्शन हुआ तो वो इमिसरी वेन के थ्रू किस में जा सकता है, क्रेनियल कैविटी में जा सकता है। तो ये क्या है, डेंजरस एरिया ऑफ फेस। और फिर अपनी बात आई पेरिक्रेनियम में। ये तो बात हुई अपनी स्कैल्प की लेयर के बारे में। अब अपन बात करेंगे कि भाई कोई भी टिश्यू एक्सपेंडर करना है अपन को स्कैल्प में, तो वो कहाँ करेंगे अपन, कौन सी लेयर में करेंगे। भाई पूरी बॉडी की बात करें तो अपन कोई भी टिश्यू एक्सपेंडर या इम्प्लांट करना होता है तो वो कहाँ करते हैं अपन, सबक्यूटेनियस करते हैं। सबक्यूटेनियस क्यों करते हैं, क्योंकि सबक्यूटेनियस लेयर होती है वो एवेस्कुलर होती है, लेकिन इसमें तो ये सबक्यूटेनियस लेयर है वो हाईली वेस्कुलर है। तो भाई अपन को हेयर इम्प्लांट करना है तो कहाँ करेंगे, सबक्यूटेनियस कर नहीं सकते। तो कोई भी टिश्यू एक्सपेंडर करना होता है अपन को स्कैल्प में, तो वो कहाँ करते हैं, एपोन्यूरोटिक लेयर और पेरियोस्टियम लेयर के बीच में। ओके, ये बात होगी अपनी टिश्यू एक्सपेंडर के बारे में। तो और टिश्यू एक्सपेंडर एपोन्यूरोटिक लेयर या इन पेरियोस्टियम के बीच में ही क्यों करते हैं, क्योंकि ये एक तो प्रोवाइड कराता है इजी प्लान क्लीवेज का, और फिर ये क्या लेयर एवेस्कुलर होती है। इसी वजह से अपन टिश्यू एक्सपेंडर किस में करते हैं, एपोन्यूरोटिक लेयर और पेरियोस्टियम लेयर के बीच में। ओके, तो ये अपनी लेयर की बात होगी स्कैल्प की लेयर के बारे में पूरी, फिर इसकी टिश्यू एक्सपेंडर के बारे में बात होगी। ओके, अब अपन बात करेंगे फेस के बारे में। ओके, अब बात करते हैं अपन फेस के बारे में। तो फेस में क्या है कि जितनी भी फेशियल मसल्स होती है, ओके, वो कहाँ प्रेजेंट होती है, सबक्यूटेनियस ही प्रेजेंट होती है। ओके, सबक्यूटेनियस प्रेजेंट होती है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, अपनी दूसरा नाम भी बोलते हैं पेनिकुलस कार्नोसस, पेनिकुलस कार्नोसस भी बोलते हैं। ओके, तो फेस की मसल्स होती है वो सभी सबक्यूटेनियस ही प्रेजेंट होती है, और पेनिकुलस कार्नोसस डेरिवेटिव होती है। ओके, ये तो बात हुई अपनी मसल्स के बारे में। ओरिजिन इंसर्शन अपन को मसल्स का करना नहीं है, याद होके, कोई नहीं पूछता एग्जाम में ओरिजिन इंसर्शन फेस के मसल्स का क्वेश्चन आता है तो ये आता है कि सबक्यूटेनियस मसल्स कौन कौन सी प्रेजेंट होती हैं। तो इसके अलावा और कौन सी मसल्स है जो सबक्यूटेनियस प्रेजेंट होती है, फेस की मसल्स के अलावा कौन कौन सी मसल्स है जो सबक्यूटेनियसली प्रेजेंट होती हैं, तो वो है अपन देखते हैं कौन कौन सी है। एक तो प्लेटिज्मा मसल्स है, फिर पामेलिस ब्रेविस मसल्स है, और डार्टोस मसल्स है स्क्रोटम की। ओके, और एक मसल्स है ये कोरगेटर क्यूटिस एनाई। ओके, इन मसल्स का एक बार नाम याद रख लेना, ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना इसमें। ओके, तो ये तो बात हुई अपनी मसल्स के बारे में। अब अपन फेस की नर्वस सप्लाई के बारे में बात करेंगे। तो पहले अपन देखते हैं फेस की मोटर नर्वस सप्लाई। ओके, ये मोटर नर्वस सप्लाई। मोटर नर्वस सप्लाई क्या होती है, मोटर तो मतलब सीएनएस से कोई भी नर्व आई और फिर वो फेस की मसल्स को सप्लाई करेगी। ओके, वो होती है मोटर सप्लाई। और सेंसरी सप्लाई क्या होती है, सेंसरी सप्लाई होती है कि भाई कोई भी सेंस है मसल्स से या फेस से, तो वो लेके जाएगी कहाँ, सीएनएस को, तो वो सप्लाई होती है सेंसरी। तो अपन बात करेंगे पहले अपन मोटर सप्लाई की। तो मोटर सप्लाई होती है फेशियल मसल्स की, वो किसके द्वारा होती है, फेशियल नर्व के द्वारा आती है। और फेशियल नर्व कौन सी क्रेनियल नर्व है, 7th क्रेनियल नर्व है। ओके, तो अपन इसको फेशियल नर्व की सप्लाई को डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये फेशियल नर्व से सप्लाई हो रही है। ओके, तो एक बार अपन फेशियल नर्व के बारे में देख लेते हैं। ये है फेशियल नर्व। ओके, तो फेशियल नर्व मोटर और सेंसरी दोनों रूट होती है इसकी। ओके, फिर ये
आगे चल के एक ब्रांच देती है नर्व टू स्टेपिडियस मसल्स को, और ये स्टेपिडियस मसल्स मिडल ईयर में होती है। ओके, ये प्री फाइनल में आएगा अपने, या ईयर फटिंग वहाँ आ जाएगा। स्टेपिडियस मसल्स मिडल ईयर में प्रेजेंट होती है। ओके, फिर ये आगे जाके एक ब्रांच देती है कॉर्डा टिम्पेनाई। ओके, कॉर्डा टिम्पेनाई किसको सप्लाई करती है? टंग को सप्लाई करती है। ओके, उसके बाद में ये ब्रांच देती है नर्व टू डाइगेस्ट्रिक, नर्व टू स्टाइलोहाइड। ओके, ये ब्रांच देती है, और फिर लास्ट में ये टर्मिनल ब्रांच देती है 5, जो मोटर ब्रांचेज होती हैं और फेस को सप्लाई करती है। अब ये टर्मिनल ब्रांचेज कौन कौन सी है जो फेस को सप्लाई कर रही है वो देखते हैं। ये 5 ब्रांचेज हैं फेशियल नर्व की जो मोटर सप्लाई कर रही है मसल्स को। तो कौन कौन सी है? 1 नंबर ये, फिर एक ब्रांच ये होगी, फिर 3rd नंबर की ब्रांच ये हो गई, 4th नंबर की ब्रांच ये हो गई, 5th नंबर की ब्रांच ये हो गई। तो फर्स्ट नंबर की ब्रांच है ये कौन सी है? फर्स्ट नंबर की ब्रांच है ये है टेम्पोरल ब्रांच। ओके, फिर सेकंड नंबर की ब्रांच है, इसका नाम है जाइगोमेटिक ब्रांच। फिर 3rd नंबर की ये ब्रांच है, इसका नाम है बक्कल ब्रांच। 4th नंबर की ब्रांच कौन सी होगी? मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच। और 5th नंबर की ब्रांच कौन सी होगी? सर्वाइकल ब्रांच। ओके, ये तो ब्रांच की बात होगी अपने फेशियल नर्व की, मोटर सप्लाई करती है फेशियल मसल्स को। फिर अपन देखते हैं कि भाई ये लेसर ऑक्सीपिटल नर्व के द्वारा कौन कौन सा पार्ट सप्लाई होता है? तो लेसर ऑक्सीपिटल नर्व के द्वारा सप्लाई होता है पोस्टीरियर एंड सुपीरियर पार्ट ऑफ ए ओरिकल। पोस्टीरियर एंड सुपीरियर पार्ट ऑफ ओरिकल सप्लाई होता है लेसर ऑक्सीपिटल नर्व के द्वारा, और लेसर ऑक्सीपिटल नर्व है सर्वाइकल फ्लेक्सिस की ब्रांच। ओके, फिर एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटस हैं, वो किसके द्वारा सप्लाई होते हैं? वो होता है ओरिकल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। और वेगस नर्व कौन सी है? 10th क्रेनियल नर्व। ओके, तो इस प्रकार अपनी किस किस के बारे में बात होगी। पहले अपन ने स्कैल्प की लेयर पढ़ ली थी, फिर पढ़ी थी इसका फेस की मसल्स के बारे में, फिर फेस की मोटर सप्लाई पढ़ ली, फिर सेंसरी सप्लाई पढ़ ली। अब अपन पढ़ेंगे विनस ड्रेनेज पढ़ेंगे फेस का। ओके, तो अब अपनी मोटर सप्लाई के बारे में बात हो गई फेस की। अब अपन बात करते हैं सेंसरी सप्लाई। तो सेंसरी सप्लाई होती है फेस की, वो किसके द्वारा होती है? 5th क्रेनियल नर्व के द्वारा होती है। ओके, 5th क्रेनियल नर्व कौन से क्रेनियल नर्व है? नाम क्या है 5th क्रेनियल नर्व का? ट्राइजेमिनल। और ट्राइजेमिनल नर्व की 3 ब्रांच होती है। फर्स्ट ब्रांच होती है ऑप्थेल्मिक नर्व, फिर सेकंड ब्रांच होती है मैक्सिलरी नर्व, और 3rd ब्रांच होती है मैंडिबुलर नर्व। ओके, फर्स्ट ब्रांच ऑप्थेल्मिक, सेकंड मैक्सिलरी, 3rd मैंडिबुलर। ओके, अब देखो ऑप्थेल्मिक ब्रांच होती है वो कहाँ कहाँ सप्लाई करती है? ऑप्थेल्मिक ब्रांच ये सप्लाई कर रही है इस एरिया को पूरे को। तो कौन कौन सी? फोरहेड आ गया, अपर आईलिड आ गई, और टिप ऑफ नोज। ये याद रखना, टिप ऑफ नोज बढ़िया MCQ बनता है और मोस्टली पूछा भी गया है कि टिप ऑफ नोज होती है वो ऑप्थेल्मिक नर्व के द्वारा सप्लाई होती है, ना कि मैक्सिलरी नर्व के द्वारा। फिर अपन देखते हैं कि मैक्सिलरी नर्व किस किस को सप्लाई करती है? देखो, एक तो अपर लिप को, फिर नोज़ को सप्लाई करती है। ओके, और लोअर आईलिड को, ये सप्लाई करती है मैक्सिलरी नर्व। फिर अपन देखते हैं कि मैंडिबुलर नर्व। अब मैंडिबुलर नर्व किसको सप्लाई कर रही है? लोअर लिप को, चिन को कर रही है, फिर चिक को कर रही है, और ऊपर ये टेम्पोरल पार्ट आ गया अपना, और ये ओरिकल का कुछ पार्ट। ये बात हुई अपनी मैंडिबुलर नर्व के बारे में। अब देखो इसमें ये होता है एंगल ऑफ मैंडिबल है यहाँ, ये किसके द्वारा सप्लाई होता है? ये होता है सर्वाइकल फ्लेक्सिस की एक ब्रांच होती है ग्रेटर ओरिकुलर नर्व के द्वारा। ओके, तो ये सुपरफिशियल ब्रांच होती है सर्वाइकल फ्लेक्सिस की, ग्रेटर ओरिकुलर नर्व के द्वारा सप्लाई होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है, काफ़ी बार पूछा गया है। इस प्रकार अपनी पूरी बात हो गई सेंसरी सप्लाई के बारे में। एक बार और देख लेते हैं वापस से।
इसमें देखो कि ऑप्थेल्मिक नर्व किसको सप्लाई कर रही है, ऑप्थेल्मिक नर्व फोरहेड, अपर आईलिड और टिप ऑफ नोज को सप्लाई कर रही है। मैक्सिलरी नर्व अपर लिप, लोअर आईलिड और साइड ऑफ नोज को सप्लाई कर रही है। मैंडिबुलर नर्व है वो लोअर लिप, चिन, चीक और एडजॉइनिंग एरिया ऑफ ऑरिकल और टेम्पल पार्ट को सप्लाई कर रही है। ओके, फिर अपन देखते हैं कि स्किन होती है स्किन ओवर एंगल ऑफ मैंडिबल, वो किसके द्वारा सप्लाई होती है, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व के द्वारा, और ये ब्रांच है सर्वाइकल फ्लेक्सिस की। तो अपन देखते हैं विनस ड्रेनेज, देखते हैं फेस का। ओके, तो फेस का विनस ड्रेनेज में क्या है कि एक होती है सुपीरियर ऑर्बिटल वेन और एक होती है सुप्रा ट्रोक्लियर वेन। तो सुपीरियर ऑर्बिटल वेन और सुपीरियर सुप्रा ट्रोक्लियर वेन ये दोनों ज्वाइन करके क्या बनाती हैं, ये दोनों ज्वाइन करके एंगुलर वेन बनाती है। ओके, तो जो भी वेनस ब्लड होगा सुपीरियर ऑर्बिटल वेन से वेन का और सुप्रा ट्रोक्लियर वेन का, वो किस में ड्रेन होगा, वो ड्रेन होगा एंगुलर वेन में। ओके, फिर एंगुलर वेन से वेनस ब्लड है वो किस में जाएगा, फेशियल वेन में। ओके, ये तो बात हुई अपनी इतनी। अब देखते हैं फेशियल वेन से। अब फेशियल वेन से वेनस ब्लड है वो सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन के थ्रू किस में जा सकते हैं, कैवर्नस साइनस में। ओके, और कैवर्नस साइनस का अपन ने कल ही वीडियो देखा था जिसमें कम्युनिकेटिंग चैनल देखे थे कैवर्नस साइनस के, तो जिसमें फेशियल नर्व कनेक्ट कर रही थी कैवर्नस साइनस से, किसके थ्रू, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन के थ्रू। ओके, फिर फेशियल वेन से वेनस ड्रेनेज किस में हो सकता है, डीप फेशियल वेन में, और डीप फेशियल वेन से किस में, टेरिगोइड फ्लेक्सस, टेरिगोइड वेनस प्लेक्सस में, और टेरिगोइड वेनस प्लेक्सस से किस में जा सकता है वेनस ब्लड, इमिसरी वेन के थ्रू कैवर्नस साइनस में। तो ये बात हुई अपनी कैवर्नस साइनस से कनेक्शन। तो कैवर्नस साइनस फेशियल वेन के थ्रू दो वेन से कनेक्ट कर रहा है, एक तो सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन के थ्रू और फिर एक डीप फेशियल वेन से टेरिगोइड वेनस प्लेक्सस और फिर इमिसरी वेन। तो ये एक प्रकार से कम्युनिकेटिंग चैनल भी हो गया अपना कैवर्नस साइनस का। इस प्रकार अपनी ये बात हुई फेशियल वेन की जिसमें कैवर्नस साइनस से कनेक्ट कर रही है, कम्युनिकेटिंग चैनल हो गया। फिर अपन आगे बात करते हैं, देखो आगे टेरिगोइड वेनस प्लेक्सस है। अब टेरिगोइड वेनस प्लेक्सस से वेनस ब्लड है वो ड्रेन होगा मैक्सिलरी वेन में, और फिर मैक्सिलरी वेन और सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन ये दोनों आपस में कनेक्ट करेगी, ज्वाइन करेगी एक प्रकार से, मतलब ये मैक्सिलरी वेन है और फिर इधर से आएगी सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। ये दोनों मिलके क्या बनाएगी, ये बनाएगी रेट्रो मैंडिबुलर वेन। ओके, फिर रेट्रो मैंडिबुलर वेन से इसके दो डिवीज़न हो जाएंगे, एक तो एंटीरियर डिवीज़न और एक पोस्टीरियर डिवीज़न। ओके, अब पोस्टीरियर डिवीज़न है ये पोस्टीरियर डिवीज़न किसके साथ कनेक्ट कर जाएगा, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन से जुड़ेगा और क्या बनाएगा, एक्सटर्नल जुगुलर वेन। ओके, पोस्टीरियर डिवीज़न है रेट्रोमैंडिबुलर वेन का और पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, ये दोनों को कनेक्ट करके किस में ड्रेन करेंगे, एक्सटर्नल जुगुलर वेन में। ओके, ये बात होगी अपनी। अब अपन देखते हैं इसका एंटीरियर डिवीज़न है रेट्रोमैंडिबुलर वेन का, वो किसके साथ कनेक्ट कर रहा है, ये फेशियल वेन से जुड़ेगा। ओके, तो एंटीरियर डिवीज़न है फेशियल वेन से कनेक्ट करके क्या बनाता है, कॉमन फेशियल वेन, और ये कॉमन फेशियल वेन किस में ड्रेन होती है, इंटरनल जुगुलर वेन में। तो इस प्रकार अपना ये हो गया वीनस ड्रेनेज ऑफ फेस। तो आज की वीडियो में अपने क्या क्या कवर कर लिया, एक तो स्कैल्प की लेयर के बारे में पढ़ लिया पूरा, ठीक है, उसके निमोनिक स्कैल्प भी था। फिर क्या पढ़ लिया अपन ने, फेस की मसल्स पढ़ ली, फिर फेस की मोटर सप्लाई पढ़ ली, फिर फेस की
सेंसरी सप्लाई पढ़ ली और विनस ड्रेनेज पढ़ लिया। अब अपन देखते हैं कि एक और छोटा सा पॉइंट है कि डेंजरस एरिया ऑफ फेस क्या है। पहले बताओ कि डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प क्या था। डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प था लूज एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। ओके, डेंजरस एरिया ऑफ स्कैल्प क्या था, लूज एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू, SCALP। तो L मतलब लूज एल्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। और ये क्यों था डेंजरस एरिया ऑफ फेस, क्योंकि ये इमिसरी वेन के थ्रू किससे कनेक्ट कर रहा था, क्रेनियल कैविटी से। तो इसी प्रकार देखो ये फेशियल वेन है, ये कैवर्नस साइनस से कनेक्ट कर रही है। ओके, तो मतलब फेशियल वेन जिस पार्ट से वेनस ड्रेनेज होता है फेशियल वेन में, वो डेंजरस एरिया ऑफ फेस होगा। और ये कहाँ से लेती है ब्लड, ये लेती है अपने इस पार्ट से। इस पार्ट से वेनस ड्रेनेज होता है वो पूरा किस में होता है, फेशियल वेन में। तो ये एरिया कौन सा हो गया, डेंजरस एरिया ऑफ फेस हो गया, मतलब नोज और अपर लिप के बीच का एरिया। ओके, तो ये बात हुई अपने डेंजरस एरिया ऑफ फेस की।